सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पोल खोल और यूट्यूब चैनल जनता बोल पोल खोल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं आप सबसे ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें जो है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं कि आप मेरे पेज को लाइक करते हो, फॉलो करते हो या इसे शेयर करते हो, क्योंकि ये मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे तब ज़्यादा खुशी होगी जब आप सब भी इस तरह के पेज जो है अपने अ, सोशल मीडिया पर आप इस तरह के कोई पेज बनाओगे और इस तरह से जो है जो गतिविधियां इन दिनों हो रही हैं, जिस तरह से जो कुछ हमारे समाज में हो रहा है, इन सब के अपडेट देने के लिए आप इस तरह के कोई पेज जो है आप क्रिएट करते हो और इस तरह के कोई कार्य आप समाज के हित के लिए और जनहित के लिए, पर्यावरण के हित के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और इस तरह से आप कुछ करते हो, तो ये ज़्यादा मुझे लगेगा कि मेरे इस पेज को बनाने का जो एक मकसद था, ये कामयाब हुआ है और इस तरह से जो हम जागरूकता लाने में सफल हो पाए। तो ऐसा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। जितना जो कुछ मैं आज तक आप सबको दिखाती आ रही हूँ, वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगी कि अ, क्यों मुझे ये फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जो है मतलब बनाने की ज़रूरत पड़ी और क्या हुआ। क्योंकि ऐसा है, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, बाकी के तीनों स्तंभ जिस तरह से हमारे कमज़ोर पड़ गए हैं और ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ चाहे तो बहुत कुछ, तीनों लोक स्तंभ जो हैं हमारे लोकतंत्र के तीनों लोक स्तंभ को जो है वो काम इनसे करवा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। और मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ सामाजिक कार्य के दौरान, किसी गतिविधियों के दौरान भ्रष्टाचार से जूझते हुए, ये सब आपने लाइव देखा है और ये लाइव इसलिए आपने देखा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मुझे ये कमी महसूस हुई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में मुझे ये कमी महसूस हुई, क्योंकि बाकी के तीनों स्तंभ शायद इसका इतना मायने नहीं रखता है मेरे लिए। मुझे ये लगता है कि चौथा स्तंभ ही अगर अपने आप में अपने आप में सक्षम है, वो इन चीज़ों को करने में और सच्चाई को सामने लाने में, सच्चाई को उजागर लाने में, बाकी के तीनों स्तंभ जो है वो अपना कार्य बहुत ठीक तरीके से तभी कर पाएंगे। तो आप सबसे मेरी यही उम्मीद है कि आप सब ये देखें और जो कुछ मैं करती आ रही हूँ, आप सब ने जो कुछ देखा, ये सब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ जागरूकता के लिए मैंने किया हुआ है, क्योंकि लाइक्स, व्यूज़, ये चीज़ें जो है मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए व्यूज़ मायने नहीं रखते जितना कि मेरे लिए न्यूज़ मायने रखता है। और मैं वो चीज़ें वो आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। सच में आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, जिसके लिए मुझे बहुत सी मुश्किलें भी झेलनी पड़ रही हैं और पड़ी हैं, मगर मैं करती आ रही हूँ। ये सब जो घटनाएं मेरे आसपास घट गई थी, आप सबने भी देखा और मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ और यही वजह है कि जब भी मैं लाइव दिखाती हूँ तो सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट को लाइव दिखाने की कोशिश करती हूँ और मैंने कभी आज तक ऑब्जेक्ट को दिखाने का कोशिश नहीं करा। और इसीलिए मैं खुद को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब्जेक्ट से जब हम भटक जाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब जो सब्जेक्ट है, जिस विषय पर मैं लाइव दे रही हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि व्यूवर्स जो है उनका ध्यान सब्जेक्ट पे रहे, उनका ध्यान इस चीज पर नहीं रहे कि ये लाइव कौन बना रहा है, ये लाइव क्यों बन रहा है और इस लाइव में है क्या। मेरा मकसद ये दिखाना होता है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि कुछ एक लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप लाइव में नहीं आते हो सामने, तो ये चीजें ये मुझे इसलिए क्लियर करना पड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट मैटर करता है। और जहाँ सब्जेक्ट मैटर करता है वहां मैं सब्जेक्ट को ही दिखाने का प्रयास करती हूँ, और जहाँ ऑब्जेक्ट मैटर करता है वहां मैं ऑब्जेक्ट को दिखाती हूँ। आप सभी देखते हैं कि मैं कितने मतलब जो कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, ये अभी तक मैंने जो कुछ लाइव दिखाया है वो मैंने इसी तरीके से दिखाया है और आप सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है सब्जेक्ट की तरफ। तो ये है फेसबुक व्यूवर्स। और अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपदा के विषय को लेकर के
डिजास्टर, ये जो डिजास्टर पिछले कुछ टाइम से हमारे हिमाचल में हो रहा है, इस विषय को लेकर के मैं ये बना रही हूँ। और मैं आप सबको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जितने भी व्यूवर्स ने मेरे लाइव को देखा है वो सब तो ये समझते हैं, मगर जो आज मुझे देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है और प्रशासन द्वारा जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी जिस तरह के नदी नालों के आसपास जो भी एनक्रोचमेंट हुआ है, फॉरेस्ट में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं या जो कुछ हो रहा है, मगर अब भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कार्रवाई जो है कार्रवाई किस तरह के लोगों पर होती है और किस तरह के लोगों पर होना चाहिए, ये चीज़ें जो है कई बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वो भी उजागर नहीं करते हैं, और लिपापोती करते हुए एक फाइल बनाते हुए जो है खाना पूर्ति के लिए इस तरह के रिपोर्ट्स बन जाते हैं कि इन कब्जाधारियों को जो है हटाया गया है। पर जमीन पर होता क्या है, हकीकत में क्या होता है, धरातल पे क्या होता है? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जब नदी नालों में विकास कार्य हुए हैं, सरकार के विकास कार्य हुए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, और आगे भी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, फेसबुक व्यूवर्स थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, क्योंकि सरकारों द्वारा ही ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, नालों से रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये मैंने अभी आपको गांधीनगर का भी एक लाइव दिखाया था, मैं किसी के आग्रह पर वहां पे गई थी, क्योंकि वहां पे भी ऐसा है। और जो डिजास्टर हुआ है इसका जो कारण है, मेन रीजन जो है, मैं वो देख करके आई हूँ। मैं हर नाले के फिलहाल हर नाला तो इसे नहीं कह सकते, जितना समय मुझे इन दिनों मिल पाया, हमारे बदा नाला और टिकरवाड़ी नाले के मैं टॉप पर जाकर के आई हूँ कि ये कहाँ से इस बार जो है नए नाले निकलने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि हम ये मैंने लाइव में भी दिखाया था कि कुछ एक नए नाले जो है, छोटे मोटे नाले बन गए हैं लोगों के घरों के आसपास से। तो ये कैसे बन गए हैं, और ये देखने के लिए मुझे जो है हमारे एफआरए कमेटी के मेंबर्स और उनके साथ टॉप पर जाना पड़ा, नालों के टॉप पर जाना पड़ा, और हम पहुंचे पीच रोड पर। क्योंकि ये मुझे भी नहीं मालूम है ये रोड कहाँ से कहाँ के लिए जा रहा है, पर वहां पे एक विकास कार्य होने जा रहा है। हमारे बदा बल पंचायत के वार्ड नंबर 1 के निवासियों, खासतौर से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। टॉप पर जो है एक रोड रास्ता निर्माण का कार्य हो रहा है, जिस वजह से जो है वहां पर ड्रेन ना होने की वजह से, नालों का मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से, क्योंकि नालों के ऊपर से मलबा फेंक करके वहां पे रास्ता बना दिया गया है, और वो जो नाला अवरुद्ध कर दिया गया है जहां पे पुल बनना चाहिए, क्योंकि नालों के ऊपर से रास्ते नहीं बन सकते हैं, नाले के ऊपर से पहले पुल बनाया जाता है। और आप खुद सोचिए कि ये कितना डिजास्टर और आने वाले टाइम में ला सकता है, और इसके लिए आप सबको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। वार्ड नंबर 1 के मेंबर बल पंचायत के, ग्राम पंचायत बल के वार्ड नंबर 1 के मेंबर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार वो जंगल में जाकर के देखें। और यही वजह हुई कि वो पानी यहाँ वहां होते हुए जंगलों से आया, और जंगलों में जो है जंगलों से होते होते वो जो है यहाँ वहां पानी बहते हुए लोगों के घरों पर जगह जगह जहां भी उसे, क्योंकि स्लोप पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। जब उसके नीचे आने की जगह को अवरुद्ध कर दिया जाएगा, तो वो डाइवर्ट होकर के यहाँ वहां जंगलों से होते हुए जो है जगह जगह से नालियां बन गई छोटी छोटी, और पूरे जंगल से होते हुए पानी आया हुआ है इस बार। और जो भी रास्ते थे गांव के लोगों के, उन हर रास्तों से पानी आया है, हर रास्तों से, जबकि आज तक ऐसा नहीं होता था। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो अभी डिजास्टर हुआ है, जगह जगह से जो पानी आए हैं, एक बार जरूर हर हर वार्ड के और पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं, उनके वार्ड मेंबर्स और पंचायत प्रतिनिधियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, आप टॉप पे जाकर के देखिए, हर नाले के टॉप पे जाकर के देखिए, वहां कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर हुई होगी, और इसी वजह से ये डिजास्टर हुआ है और इतना पानी जो है यहाँ वहां से आया हुआ है। मेन रीजन तो था कि ड्रेन कुछ बंद थे और उस वजह से भी हुआ, पर जो टॉप से पानी इधर उधर हुआ वो इसी वजह से हुआ कि नालों के मार्ग अवरुद्ध थे। तो आप सब थोड़ा सा सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और देखिए अपने आसपास क्या हो रहा है और किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। और ये जिस प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, इसके लिए ये सराहनीय तो है, मगर ये भी कामयाब तभी होगा जब आप जागरूक होंगे मेरे फेसबुक व्यूवर, जब जनता जागरूक होगी। क्योंकि ऐसा होगा कि कुछ एक लोगों पर कार्रवाई करके मामले को गोल भी किया जा सकता है, और कई ये घटनाएं फिर से हो सकती है, जैसा कि आज तक होता आ रहा है, और प्रभावशाली लोगों पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए आप सबको जागरूक होने की जरूरत है, आप सबको लाइव आने की जरूरत है जहां पर भी इस तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा इस टाइम की जा रही है, ताकि आप भी, क्योंकि मीडिया तो दिखाएगी ही, और वो क्या आज तक दिखाते आ रहे हैं ये हम भी देख रहे हैं। अभी पीछे भी ढालपुर में, कुल्लू में मैं देख रही थी, चलते फिरते देख रही थी, कहाँ कहाँ जो है
राजस्व विभाग द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां लिया जाना चाहिए वहां ये पहुंच ही नहीं रहे हैं फेसबुक व्यूवर्स, जहां जो मेन रीजन है वहां तक ये पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये छोटे मोटे लोगों को परेशान करके, जो सड़कों के किनारे बेचारे बैठे हुए हैं रेडी फड़ी लेकर के, उनको परेशान किया जा रहा है। और इस तरह की गतिविधियां ना होने पाए अब की बार, तो प्रभावशाली लोग जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, कुछ राजनीतिक पैठ जो रखते हैं उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके लिए जनता बोल पोल खोल आप सबको लाइव आने की जरूरत है। और मैं एक बार फिर से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके आपके वॉल पर ये चीजें होनी चाहिए। आप चाहे मेरे पेज को लाइक करो या ना करो, क्योंकि मेरे लिए जो मेरे पेज पे ऐसा है कि एक व्यू मेरे लिए जो है 1 मिलियन जितना है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, आपका एक व्यू जिन्होंने भी मेरे लाइव को देखा है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोई अगर मेरे कंटेंट को देख रहा है तो मेरे लिए वो एक मिलियन है। 1 मिलियन व्यू है, वो एक व्यू जो है वो 1 मिलियन व्यू है। व्यूज पर मत जाइएगा कभी, किस वीडियोस में कितने व्यू हैं। आप न्यूज को फोकस करने की कोशिश कीजिएगा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। व्यूज का क्या है, व्यूज तो आप देख रहे हैं कि कितने किस तरह के वीडियोस पर कितने व्यूज होते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, फेसबुक व्यूवर्स जागरूक रहिए और हर चीज लाइव दिखाइए, सच को दिखाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभ को जो है हम सही रास्ते पर ले आए और चौथे स्तंभ का महत्व उन्हें समझा पाए। और चौथा स्तंभ जो है वो एक ऐसा स्तंभ है जो सच को दिखाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और इस तरह की घटनाएं हमारे हिमाचल में नहीं होंगी और हम सब सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके वॉल पर सच होगा और आप सच को सामने लेकर आओगे। थैंक यू सो मच।